एर्दोगान साहब, ये मत भूलना कि भारत परमाणु शक्ति है। तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ तो साहब हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है सिंदूर में क्या कर सकता। बिल्कुल टेक्निकल सपोर्ट होने के बावजूद भी भारत का पलड़ा इन पे भारी रहे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 1000 से ज्यादा ड्रोन तुर्की ने दिए पाकिस्तान को। चीन से तो जन्मजात की दुश्मनाई है, ठीक है, रहेगी। सऊदी अरेबिया ने पंगे लिए हौतीस से और लेने के देने पड़ गए। सारा तो फंडिंग सऊदी अरेबिया कर रहा है। इजराइल हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसकी दुश्मनी है ईरान से, हमको भी दुश्मनी करनी चाहिए। अबे क्यों करनी चाहिए? अमेरिका के कहने पर ये नेटो, सुन्नी नेटो बनी है। अमेरिका क्या कर लेगा हमारा पिटने के बाद? नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं शेट मिरर हिंदी। मिडल ईस्ट में जंग तो चल ही रही थी, लेकिन एक नया शगुफा छोड़ा गया है इस्लामिक नाटो का। इस इस्लामिक नाटो में कौन कौन शामिल है? पाकिस्तान है, तुर्की है और सऊदी अरब है। ये तीनों वो मुल्क हैं जो सुन्नी समुदाय से आते हैं। ये लेकिन एक खतरा भी बनता जा रहा है। आखिर इसके मायने क्या हैं? तुर्की और पाकिस्तान भारत के दुश्मन देश हैं। वहीं इजराइल के साथ भी अगर देखा जाए तो तुर्की के जो संबंध है काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे हैं। मिडल ईस्ट में इस तरह का एक ये जो नया इजाफा हुआ है युद्ध नीति को लेकर, भारत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है उसको समझेंगे, जानेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं जो हमको बताएंगे कि क्या ये इस्लामिक नेटो वाकई में पूरे विश्व के लिए चुनौती है, मिडल ईस्ट के लिए चुनौती है, या भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। स्वागत कीजिए हमारे मेहमान का। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हैं। बख्शी सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आपने बहुत सारे वो देखे हैं सर, अलग अलग शगुफे बनते हैं या संगठन बनते हैं, लेकिन सर ये जो संगठन बना है ये चिंता का विषय है सर। नहीं, बिल्कुल चिंता का इस्लामिक विषय। नाटो इसको नाम दिया गया है, मक्का अकॉर्ड इसको बनाया गया है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी भी देश पर अगर कोई दूसरा दुश्मन देश हमला करता है तो तीनों पर ये हमला माना जाएगा। भारत के साथ युद्ध कभी भी छिड़ सकता पाकिस्तान का, सब जानते हैं सर। तुर्की ने पहले ही पाकिस्तान की मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरीके से अपने ड्रोन सर्विस उनको दी थी। इजराइल का जो इस वक्त युद्ध चल ही रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में सर, तुर्की के साथ संबंध उसके भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर ये जो सच्चाई इन्होंने बयां की है कि किसी भी एक देश पर हमला माना जाएगा, तीनों में माना जाएगा, आप किस तरह देखते हैं एक सैन्य कमांडर के तौर पर? थैंक यू। देखिए, ये बहुत गंभीर डेवलपमेंट है, इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल ठीक है साहब। बात ऐसी है कि अब इस पे भी दो राय हैं। एक कहते हैं कि क्या है साहब, बकवास है कि ये पैक्ट साइन होने के 2 दिन बाद सऊदी अरेबिया ने पंगे लिए हौतीस से और लेने के देने पड़ गए, और ना तुर्की आया ना पाकिस्तान आया। मतलब आबेल मुझे मार करके उन्होंने बोला नहीं जी, ये रहने दीजिए, ये मत करिए, ईरान से नहीं हम लड़ेंगे, हम जो है वो आपके हौती से नहीं लड़ना चाहते, ये आपकी अपनी लड़ाई है तो ये आप संभालो वगैरह वगैरह। हालांकि उसने कई हजार पाकिस्तान के ट्रूप्स बुलवा के बिठा लिए हैं अपने वहां पे, क्योंकि सारा तो फंडिंग सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो बोले कि तुम्हारा पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रोग्राम किसने फंड किया है? साडा हक एथे रख, 2-3 बॉम्ब जरा यहाँ रख दे चुपचाप से, ठीक है, नहीं तो पैसा सारा हमने दिया। बिल्कुल पैसा बंद। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज तुर्की और पाकिस्तान, ये तो पहले से गठजोड़ था भाई। बिल्कुल। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 1000 से ज्यादा ड्रोन तुर्की ने दिए पाकिस्तान को। अब मुफ्त में दिए या क्या कहते हैं, कट प्राइस अंदर पे कोई डील होगी सर, ये कुछ डील वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इन्होंने 1000 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे जो उसने चलाए भारत के बरखिलाफ। ठीक है। ये दूसरी बात है कि हमारा एयर डिफेंस इतना पुख्ता बना दिया था कि परखच्चे उड़ा दिए, पूरे कश्मीर से लेके राणा ऑफ कच्छ तक इनके टुकड़े टुकड़े पड़े मिल रहे थे इनके ड्रोन्स के। ठीक है। और इनके जो ड्रोन कमांड पोस्ट को हमारी एयरफोर्स ने उड़ा दिया, और वहां कहते हैं कई तुर्की के अफसर भी मारे गए थे उनके मुरीद कमांड पोस्ट में पाकिस्तान के जी। तो ये तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ तो साहब हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है सिंदूर में क्या कर सकता है। बिल्कुल। उसके बाद हमने तुर्की को भी बता दिया कि तुम मत समझो कि साहब तुम यहाँ पे तंज कस के निकल जाओगे।
तुम्हारे दुश्मन है ग्रीस, तुम्हारा दुश्मन है साइप्रस, और ग्रीस भी नेटो का हिस्सा है, तू भी नेटो का हिस्सा है, दोनों। ठीक है। तेरे को तो हमने फिर ग्रीस के साथ एक्सरसाइज करी, ग्रीस को हथियार दे रहे, ब्रह्मोस दे रहे हैं ग्रीस को, खाट खड़ी हो गई अभी वो डील हुई है, ठीक है। तो वो हम भी उनको दे रहे हैं कि जैसे को तैसा, तू उंगल देगा तेरी उंगली तोड़ देंगे। और अभी साइप्रस होके आए हैं प्रधानमंत्री, और अभी साइप्रस होके आए हैं। हमारी नेवी ने एक्सरसाइज की है ग्रीस के जाके तुम्हारे घर में घुस के, तुम्हारे घर में घुस के, तुम यहाँ उंगल दोगे तुम्हें वहां उंगल मिलेगी, क्योंकि सर हमने देखा था। और ये मत भूलना तुर्की एर्दोगान साहब, ये मत भूलना कि भारत परमाणु शक्ति है। हमारे मिसाइल तेरे अंकारा के अंगारे बना देंगे। ज्यादा चुलबुली दिखाई तो अंकारा भस्म हो जाएगा, ये सोच के चलना। और चाहे रियाद है तो वो भी सोच के चले, पंगे मत लेना जरूरत से ज्यादा। आपको वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सर चुनौती कितनी बड़ी है सर? ये चुनौती मैंने बताया ना, चुनौती क्या है। लेट्स टेक एन असेसमेंट की चुनौती क्या है। तुर्की की फौज नेटो में सबसे सेकंड बड़ी फौज है। अमेरिका के बाद नंबर 2 फौज तुर्की की, ठीक है, साइज के अंदर। ड्रोन में इसकी काफी महारत, लेकिन इसके ड्रोन सारे पिट गए। अभी तक जो थे इसके पास वो सारे सिंदूर में पिट गए। सऊदी अरेबिया के पास पैसा ही पैसा है, ठीक है। अमेरिका उसको हथियार पे हथियार बेच रहा है जो वो चला नहीं सकते, लेकिन लड़ाई के दौरान यूज कर सकते, पाकिस्तान को दे सकते हैं। पाकिस्तान के पायलट जाके F-16 वहां भी हैं, बिल्कुल यहाँ भी हैं, तो वो उनके F-16 वगैरह यहाँ पे आ बोरो कर सकते हैं। जैसे उनने करने की कोशिश की थी 71 में, ईरान के बोरो किए थे दूसरे तीसरे, जब शहनशाह था, शाह ऑफ ईरान, तो उसने तो अपने फाइटर जेट दे दिए थे इनको। तो इनके भी फाइटर जेट सऊदी अरेबिया से, जॉर्डन से, कई जगह से ये आ सकते हैं, ला सकता है, ठीक है। ये एक खतरा हमारे लिए है, ठीक है, बहुत ही ये प्रैक्टिकल खतरा है। लेकिन सर इसमें सऊदी की अगर बात करें तो भारत का मित्र देश है सर। नहीं, कहने को मित्र देश है ना साहब, और मित्र देश इसलिए था कि उसको उम्मीद थी कि भारत हमारा तेल खरीद ले। अगर हमें ईरान से तेल खरीद मिल रहा है आपसे सस्ता, हम आपसे क्यों लें, जबकि आप पाकिस्तान के साथ कूद कूद के अपनी मोहब्बत दिखा रहे हो और अपना सुन्नीपना दिखा रहे हो, या क्या आप क्या दिखाना चाहते हो हमें समझ नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके पास जाओगे तो तोड़ हमारे पास है, हम यूएई के साथ जाए, इनके बीच में कुत्ते बिल्ली का बैर हो गया, हालांकि दोनों सुन्नी, ठीक है। और तभी मैं, देखिए, जिस दिन ईरान की लड़ाई शुरू हुई थी जी, मैंने कहा था कि भैया ईरान हमारे बहुत फायदे हमको दे सकता है। एक जमाना था कि हमारी 30% ऊर्जा, गैस और तेल ईरान से आता था, क्योंकि ज्योग्राफिकली सबसे प्रोक्सिमेट है, सबसे नजदीक है। और ये जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट। तो हम क्यों ना लें भाई ईरान से? हमने लेना क्यों बंद किया? अमेरिका ने घुड़की मारी, बंद करो। हमने जो हुक्म मेरे आका है कि बोले जंप, तो हाउ हाई बताइए कितना ऊंचा कूदें, ये कूद के हमने साहब बंद कर दिया तेल लेना। नुकसान किसका हुआ? हमारा। चीन ने नहीं बंद किया, सैंक्शन चीन के ऊपर भी लगे, सब कुछ करके देख लिया अमेरिका ने। चीन ने कहा हमारी मर्जी, तुम्हारी सैंक्शन, तुम कौन होते हो हम पे सैंक्शन लगाने वाले? हम जहां से हमको अच्छा लगता है हम लेंगे सर। और उन्होंने अच्छा सस्ता तेल लिया। लेकिन सर हम जो बात करें इस्लामिक नाटो, नहीं, मैं भी, मोटिव क्या है सर इसका? नहीं तो क्या सिर्फ ये कि सहायता करना है युद्ध के टाइम पे? नहीं, देखिए ये है, बिल्कुल वो तो कह रहे कि एक पे हमला, तीनों पे हमला, हम तीनों कूद पड़ेंगे मैदान जंग में। कहने को कह रहे हैं, कहाँ तक जाएगा वो दूर की दूर देखी जाएगी, लेकिन ये तो जरूर है कि हथियारों का आदान प्रदान तो होगा, ठीक है। वो कुछ टेक्निकल सपोर्ट तो होगा, कुछ ये सपोर्ट होगा। तो
बात ये है कि ये टेक्निकल सपोर्ट होने के बावजूद भी भारत का पलड़ा इन पे भारी रहेगा, नंबर 1। और फिर हमको भी वो बोले ना जैसे को तैसा, ठीक है। अगर आप इस्लामिक सुन्नी नेटो बनाओगे तो हमको ईरान से दोस्ती करना फिर अनिवार्य हो जाएगा। क्यों? सस्ते सोर्स ऑफ एनर्जी 1, दूसरा लैंड ब्रिज टू सेंट्रल एशिया, तीसरा लैंड ब्रिज टू अफगानिस्तान, चौथा चाबहार का स्ट्रेटेजिक पोर्ट हमको दे रहा है, और पांचवा ये शिया देश है। अगर मुस्लिम देशों में एक फॉल्ट लाइन है तो वो शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन है। अगर वो आपके खिलाफ सुन्नी देशों का जमावड़ा खड़ा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमको शिया देश के साथ जाना चाहिए। उसका तोड़ ही वही है, उसका तोड़ वही है। अब हमें कहा जा रहा है कि नहीं साहब, इजराइल हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसकी दुश्मनी है ईरान से, हमको भी दुश्मनी करनी चाहिए। अबे क्यों करनी चाहिए? हमारा हित हम देखेंगे या इजराइल देखेगा? ठीक है, आप मुझे एक चीज अब इजराइल को भी समझनी होगी, ये जो सुन्नी गठजोड़ है ना, ये तेरे खिलाफ भी है। बिल्कुल, अगर तुर्की उनकी मदद करता है या सऊदी के खिलाफ तुम छोड़ते हो तो ये साथ आ जाएंगे। ये तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा अब तुर्की है। ये ईरान की रट लगाए हुए थे। आप मुझे बताएं, आज के दिन ईरान के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं? अभी तक ऑफिशियली 0 है, फिर भी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं? 170 से 180। वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। बिल्कुल, वो तो किसी का सगा नहीं है। जिहादी देश है, इस्लामिक देश है, सऊदी अरेबिया को दे रहा है, जाने किसको किसको दे रहा है, ठीक है। वो आपके लिए खतरा नहीं है, वो खतरा नहीं है, क्योंकि वो तो भारत के लिए प्रॉब्लम। तो तुम जाओ, भारत जो करे। हाँ, ईरान हमारा दुश्मन है, हमने इससे लड़ाई करनी है, तुम भी लड़ाई करो। हम क्यों लड़ाई करें भाई? नहीं, प्लीज आप अपने राष्ट्रहित देखो, हम अपने राष्ट्रहित देखेंगे। जहां समन्वय है हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे सर। अगर लेकिन आपका ये कहना कि भाई आप हमारे दोस्त हो, हमारी ईरान से कुट्टी, तुम्हारी भी कुट्टी होनी चाहिए, ये क्या है? बचपना है क्या? क्योंकि हमको ईरान की जरूरत है, आपको नहीं, हमको है। तो योर इंटरेस्ट कैनॉट सुपरसीड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, ये है ना कि हर देश अपने अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता प्रदान करता है। आपको इतनी वैर, इतना दुश्मनी है, आपने ट्राई करके देख लिया, क्या मिला? आपका पूरा फ्लॉप शो हो गया है ये ईरान की युद्ध में। सर, बात अगर हम भारत पाकिस्तान की करें, क्योंकि पाकिस्तान भी उस इस्लामिक नाटो का हिस्सा है जिसको मैक्का एकॉर्ड का नाम दिया गया है, क्योंकि सर सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे चीजें कैसी रहती हैं, लड़ाई कभी भी ऑन हो सकती है। ऑपरेशन दो टूक शब्दों में दुश्मनाई है सर। उसमें अभी ऑपटूब चल भी रहा है हमारा, अभी बोलते हैं कि कभी भी हो सकता है ये। इन केस अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो जाती है, भले ही स्मॉल स्केल वॉर हो, तब सऊदी का क्या रोल रहेगा और तुर्की किस तरह हेल्प कर सकता है सर उनकी, और वो भारत के लिए कितना चैलेंज हो सकता है? नहीं, तुर्की का तो मैं ऑलरेडी बखान कर चुका हूं कि उसने सिंदूर में क्या किया। वो तो बता दें, 1000 ड्रोन्स दिए जो उसने चलाए और वो उड़ गए सारे। वो दूसरी अपने एडवाइजर्स दिए, कमांड पोस्ट के उसने वो क्या कहते हैं, मोबाइल कमांड पोस्ट दिए स्टैंड बाई, वो भी हमने उड़ा दिए। लेकिन उसमें कहते हैं छुटभैया ड्रोन दिए थे सर, बिल्कुल जो बहुत कम पावर के थे, जिनकी क्षमता कोई ज्यादा नहीं थी। नहीं, छोटे ड्रोन ज्यादा घातक हैं क्योंकि वो निकल जाते हैं। बड़े ड्रोन तो MQ-9 रीपर पिट गए हैं यूक्रेन में। 40 यूक्रेन में नहीं, ईरान में ईरान ने ठोक मारे हैं। अमेरिका के $30 मिलियन का एक आता है और उसने 40 से ज्यादा मार गिरा है। तो ये बड़े बड़े ड्रोन, ये दीज आर वेरी बिग टारगेट। जो खतरनाक चीज है वो छोटा ड्रोन है, वो स्लिप हो जाता है, प्लास्टिक के सारे पार्ट दिक्कत दे सकता है, कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है छोटा ड्रोन। तो वो उसने बाइकर शिबा दिए थे, जो कि दुनिया के बड़े बेस्ट ड्रोन माने जाते थे। हर जगह यूक्रेन में ये कर दिया, वो कर दिया हो रहा था। हमने उनका तोड़ निकाल लिया और ठोक दिए। हमने अपनी जो लीगेसी AD गन्स थी उनको रडार से जोड़ दिया और अपनी गनों से उड़ाए इनके। अब तो हम जो है अपना वो लेजर भी डेवलप कर लेजर बीम भी डेवलप कर दी है शक्ति करके, ठीक है। तो हम तो इनके ड्रोन शोन उड़ा देंगे जो भी दे सकता है। इजराइल ने टेक्नोलॉजी दी भी है भारत को।
तो अब ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कुछ अपने जहाज लेके इसके पायलट्स आ सकते हैं यहाँ पे लड़ने, दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और अगर उसके बाद हम तेरे अंकारा पे एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब दाग दें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर तू समझता है कि कुत्तों की तरह तू आके उसके एयर बेसिस से अपने F-16 में भारत पे हमले करेगा तो तेरा होमलैंड हमारी जद के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, तेरा अंकारा शंकारा धुएं में हो जाएगा। फिर तू कर लेना अपनी जो भी नेटो फेटो जो तुमने बनानी है। तो देखिए ये है, लेकिन इसके तोड़ भी हैं। मैंने बताया सऊदी अरेबिया पैसा दे सकता है, सऊदी अरेबिया के पास भर दिए हैं, अमेरिका ने बेच मारे हैं उनको अपने टॉप ऑफ द लाइन हथियार जो वो खुद चला नहीं सकते, वो पाकिस्तान को बांट सकते हैं, दे सकते हैं। सोच समझ के देना होगा और हमको भी क्लियर कर देना चाहिए, तुम लड़ाई में उतरे तो फिर ये मत समझना कि तुम्हारा देश सुरक्षित रहेगा या तुम हमारी जद के बाहर हो, हमारी मिसाइलों की जद के अंदर हो, हमारे जहाजों की जद के अंदर हो, हमारी नेवी की जद के अंदर हो। सर इस्लामिक नेटो तो बन गया, 3 देश मिल गए हैं। भारत के मिडिल ईस्ट में अच्छे खासे दोस्त भी हैं, ओमान अच्छा दोस्त है, रियाद अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त और है, इजराइल के साथ यूएई अच्छा दोस्त है। क्या भारत ईरान भी हमारा दोस्त है, क्यों नहीं होना चाहिए। हालांकि ईरान के साथ अभी थोड़ा सा रिश्तों में हमने देखा दूरी, क्योंकि अमेरिका की वजह से हमने वो स्टैंड नहीं लिया। नहीं फिर भी देखिए वो काफी ग्रेटफुल है, दोस्त था सर, बिल्कुल, क्योंकि आप और मेरे जैसे भारतीयों ने उनका सहयोग दिया। तो वो आप जाके सुने, ये हमारी सुमैरा खान गई थी ईरान TV9 की, उन्होंने आके मुझे बताया कि सर आपका जो टीवी पे जो आप बोलते हो वो सब जगह ईरान में चल रहा है। वो बड़े खुश होते हैं सर, और वो लोग बहुत खुश होते हैं बेचारे, और उनको सपोर्ट देना लाजमी था। मैं समझता हूँ हमने तो नो डाउट सर वो है गलती, लेकिन सर क्या भारत को भी इजराइल के साथ मिलकर, यूएई के साथ मिलकर, ईरान के साथ मिलकर या ओमान के साथ मिलकर कोई ऐसा ही गठजोड़ बनाना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी भी देश ने अगर हम 5 देशों पर 6 देशों पर अगर हमला किया तो वो भी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा? क्या उनका ये एक काउंटर हो सकता है, इस तरीके से भारत कर सकता है ऐसा? देखिए भारत अपने आप में सक्षम है बैंड बाजा बजाने के लिए, किसी भी देश कहीं पर किसी भी, खासकर ये जो देश है बैंड बाजा बारात आपकी हम निकाल सकते हैं, हमें किसी तीसरे की भारत को जरूरत नहीं, इस तरह की किसी तीसरे की हमको जरूरत नहीं। हाँ लेकिन अगर आप ज्यादा ही आपको चुलबुली मच रही है तो हम भी बिल्कुल जैसे को तैसा कर सकते हैं। जैसे आपने बताया हम जो है ईरान के साथ समन्वय कर सकते हैं, इस टाइप का एग्रीमेंट कर सकते हैं। इजराइल के साथ तो काफी कुछ हमारा है ही साठ गांठ, यूएई के साथ है, तो बिल्कुल जैसे को तैसा मिलेगा आपको, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या इसमें सर एक ये भी आपको एज ए मैं सैन्य कमांडर आपसे पूछ रहा हूँ, चूंकि चाइना रशिया क्या कहते हैं पाकिस्तान का करीबी है, तुर्की का करीबी है, सऊदी अरब से भी कहने का बिजनेस करता है, क्या बैकडोर में चाइना का भी इसमें कोई एक्ट है सर, आपको लगता है शैडो के तौर पर वो? देखिए दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब अटकल ये लगाई जा रही है कि क्या ये अमेरिका के कहने पर ये नेटो सुन्नी नेटो बनी है या अमेरिका के भागने से उस इलाके में कमजोर पड़ने से ये नेटो बनी है। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर टू डिसाइड। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं जी अमेरिका का हाथ है इसके पीछे कि भैया हमको तो अपने बेस हटाने पड़ेंगे, ठुक गए पिट गए, तमाम बेस पिट गए उसके, ठीक है ना, मारे गए अच्छी तरह से। तो गधापना होगा कि मैं वहां बेसिस को हटा के इजराइल लेके जा रहे हैं। ऑलरेडी हटाने शुरू किए हैं अमेरिकन बेसिस, जॉर्डन कुवैत इराक से हटा के इजराइल ले गए, अब पीछे हटा रहे हैं। तो वो जो लोग जिनके यहां आपने सुरक्षा की गारंटी दी हुई थी उन्होंने कहा कि कौन सी सुरक्षा, कैसी सुरक्षा? आपके तो बेसिस मिसाइल मैग्नेट थे, आपकी वजह से जो हम पे मिसाइल नहीं आने थे वो हमारे सर फटे हैं, वो ठीकरा हमारे सर फोड़ा, बिन बुलाए मेहमान। आपका फायदा क्या हुआ? बिल्कुल हमारी तो पिटाई हो गई और आप ना रोक पाए। बड़ी दुनिया में सुपर पावर, ये पावर वो पावर, आप तो मिसाइल ईरान के नहीं रोक पाए, आपकी वजह से हम ठुक गए। तो अब जब देखिए जब ये लड़ाई खत्म होगी,
आप बहुत सारा समन्वय बदलते देखेंगे मिडिल ईस्ट में। स्ट्रीट रेवोल्यूशन हो गई कई देशों के अंदर, मुझे हैरत नहीं होगी भाई। क्या जो होगी सर स्ट्रीट रेवोल्यूशन, थोड़ा स्ट्रीट रेवोल्यूशन मैं समझाता हूँ। इज द स्ट्रीट ओपिनियन इन सिंक विद द ओपिनियन ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट? वो सारा स्ट्रीट ओपिनियन ईरान के साथ है आज के दिन, क्योंकि वो कह रहे हैं एक ही देश, मुस्लिम देश, जिसने खड़ा हुआ इजराइल के बरखिलाफ, फिलिस्तीनियों की सहानुभूति, मदद करी। ये सब तो भगौड़े हो गए थे, हिजड़ों की तरह ये बैठ गए थे कि अमेरिका अमेरिका। एक देश जो लड़ा है वो तो ईरान है, जो बड़ी पुरानी सभ्यता है, जो बड़ी 6000 साल पुरानी सभ्यता है। तो वो कह रहे थे भाई असली में गरिमा तो उन्होंने दिखाई है, असली में सहयोग मुस्लिम्स का उसने, ईरान ने किया है। और इसके चलते हम ये जो है, ये जो बाकी सारी सरकारें थी वो तो अमेरिका के साथ मिलके ईरान पे हमले कर रही थी, इजराइल के साथ मिलके हमले कर रही थी। तो जो स्ट्रीट ओपिनियन है वो तो फिलिस्तीन के फेवर में है, और उसके चलते अगर बगावत हो गई, ये होगा, मुझे हैरत नहीं होगी। और बगावत ना भी हो, उनमें इतनी अकल है कि भैया वेयर इज द ब्रेड बटर्ड। अमेरिका क्या कर लेगा हमारा पिटने के बाद? बिल्कुल क्या करेगा हमारा? कहाँ फ्रंट खोलेगा, कहाँ फ्रंट खोलेगा? इसके तो बेस लेके ऑलरेडी भागना शुरू लड़ाई के दौरान हो गया है। एंड लुक भाई, अगर इफ अमेरिका के सारे जो सोल्जर्स हैं वो अमेरिका में रहते हैं, तो फिर जो है आप बोल सकते हो कि साहब वो सारे सेफ हैं। ईरान अमेरिका का नुकसान नहीं कर सकता, इजराइल का कर सकता है, अमेरिका का नुकसान कर रहा है। आप बेस आगे करके टारगेट्स ऑफर कर रहे हो ईरान को, जिसने उसका पूरा फायदा उठाया है। बिल्कुल 30, 40, 50 हजार जो आपके डिप्लॉयड है उनकी खाट खड़ी कर दी। मतलब सही इस्लामिक नाटो कोई बड़ी चुनौती नहीं बन सकता फ्यूचर में? नहीं बन सकता है, लेकिन उसके तोड़ भी हैं, बशर्ते कि हम अभी से एक्टिव हो जाएं, अपनी प्लानिंग करें, अपना पूरा कंटिंजेंसी प्लानिंग कर लें कि तू ये करेगा उसका तोड़ ये है, तू ये करेगा उसका तोड़ ये है। जो जो हम पे प्रेशर पॉइंट डालने की कोशिश कर रहा है उसके प्रेशर पॉइंट ढूंढो और दबाओ, उसकी दुखती रगें ढूंढो और अच्छी तरह से दबाओ ताकि कराहे। सर इसी में मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या आपको भविष्य में ऐसा नजर आता है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त सबके साथ परेशान कर रहा है सर, उसने चाइना को परेशान कर रखा है, हालांकि चाइना हो नहीं रहा है वो अलग बात है, भारत को तो सर कर ही रहा है वो, रशिया के साथ अलग सैंक्शंस उसने लगाए हुए हैं। क्या हम फ्यूचर में कुछ ऐसा देख सकते हैं, जैसे कि संगठन बहुत सारे ब्रिक्स हमने बनाया, क्वाड का हम हिस्सा बने हुए हैं, और तरह तरह के आसियान हैं या बहुत सारे संगठन हैं, क्या एक संगठन इसी तरीके का जैसा इस्लामिक नाटो बना है जिसमें मक्का अकॉर्ड कहा गया है, इंडिया, रशिया, चाइना भी क्या कभी साथ में इस तरीके से आ सकते हैं अमेरिका को काउंटर करने के लिए? देखिए ये तो 1990 में कहा था फॉरेन मिनिस्टर प्रेमाकोव ने, रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल एज अ बैलेंस टू अमेरिकाज हेजमनी। ये तो हमारी थी कि हमारी तो बत्ती बंद हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने घुड़की मारी कि खबरदार तुमने ब्रिक्स में हिस्सा लिया, 50% टैरिफ किस पे लगे? इंडिया पे, ब्राजील पे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिक्स के पिलर थे और हमारी बत्ती बंद हो गई थी, ठंडा पसीना निकल आया था। अब जाके जब पिट गया है अमेरिका तो थोड़ी जान में जान आई लगती है ये प्रो अमेरिकन लॉबी के अंदर भी। हमको ब्रिक्स के साथ 100% होना चाहिए, खासकर अगर अमेरिका के हाव भाव के तेवर ऐसे रहे जो कि दिख रहे हैं, तो फिर तो साहब हमको अमेरिका को शत्रुबोध हो गया है। देन द ओनली नेचुरल अलायंस इज ब्रिक्स, और ब्रिक्स के अंदर RIC। ये कहना कि साहब चीन से तो जन्म जात की दुश्मनाई है, रहेगी रहेगी रहेगी। हु से? नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और अगर आज हमारा हित चीन के साथ जाने में है तो हम क्यों चीन से झगड़े करें? चीन हमसे कह रहा है कि भैया थॉ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हम क्यों ना करें? क्या सर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? भारत बिल्कुल होना चाहिए। मैं आई एम वेरी स्ट्रांगली
कि अमेरिका के जो रवैया हमने देखा है वो हमें चोट पहुंचाने का है, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके पीठ में छुरे पे छुरे मार देगा। तो ये मेरे ख्याल इसको सहते रहना, पीठ में खंजर घोपता और फिर भी गले लगना, ये इससे बड़ी बेवकूफी दूसरी हो नहीं सकती। शत्रुबोध है तो है, शत्रुता है तो है। आप शत्रुता करोगे आपको शत्रुता मिलेगी। हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि साहब पड़ जाए, निभ जाए, हो जाए, ये हो जाए। जब नहीं आप आमादा हो हमारा नुकसान करने पे, आप अपने स्पेशल फोर्सेस वाले बंदे भेज रहे हो कि तोड़ा जाए कुकी लैंड को भारत से, नॉर्थ ईस्ट में गदर किया जाए, ठीक है, आप चिकन नेक काटा जाए, बांग्लादेश को भड़काया जाए, श्रीलंका को भड़काया जाए, नेपाल को भड़काया जाए भारत के बरखिलाफ, तो देन एट ए पॉइंट इन टाइम वी विल हैव टू गिव इट बैक। बेस्ट तरीका गिव इट बैक का RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन के उभर रहा है। शायद अमेरिका को काउंटर किया भी जा सकता है। ब्रिक्स हमने देख लिया है किस तरीके से काउंटर, ओनली वे टू काउंटर अमेरिका इज ब्रिक्स। और RIC जो बन सकता है फ्यूचर में, RIC तो कोर है ब्रिक्स का, स्टार्ट RIC से हुआ था। बिल्कुल। फिर तो और देश जुड़े बाद में, ईरान भी ब्रिक्स में है, और शायद इसीलिए अमेरिका अभी भी उससे घबरा रहा है, और अच्छी तरह से घबरा रहा है। और तभी डोनाल्ड ट्रंप आपको घुड़कियां दे रहा था कि मैं ऐसी तैसी कर दूंगा ब्रिक्स में, अगर कोई भी देश गया, ब्रिक्स ने अगर पेट्रो डॉलर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम गीदड़ भभकी देते रहो, तुम क्या कर सकते हो। और शायद इस्लामिक नाटो भी सिर्फ गीदड़ भभकी देने के लिए ही बना है, भले ही बन जरूर गया है, डराने के लिए बना है, लेकिन कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। दांत दिखाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो दांत भारत जानता है कैसे तोड़ सकते हैं, किस तरीके से उनको निस्तनाबूद कर सकते हैं। इस्लामिक नाटो चुनौती जरूर बना है, लेकिन भारत के पास उस चीज़ का पूरी तरीके से तोड़ भी है। अमेरिका ने इसकी सहायता की है नहीं की, वो बड़ा सवाल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस्लामिक नाटो बना है और चुनौती शायद बन सकता है, जैसा कि सर ने बताया भी है, लेकिन भारत पूरी तरीके से परिपक्व है, तोड़ काफ़ी है हमारे पास, और हमें इन टाइम उनको एक्टिवेट कर देना चाहिए। बिल्कुल, इन टाइम एक्टिवेट कर देना चाहिए। बख्शी सर बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए कि आखिर ये इस्लामिक नाटो नाम की जो बला सामने आई है, जिसको मैका अकॉर्ड का नाम दिया गया, क्या वाकई में चुनौती है नहीं है, समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर।